Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I am BPT second year student. Welcome to my channel Physio In. आप लोग थंबनेल देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि आज मैं इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं इस वीडियो में सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, अ लाइफ ऑफ स्टूडेंट वर्सेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मैं ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें समझना ज़रूरी है कि उनकी लाइफ में पढ़ाई भी है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। 9, 10, 11, 12 के बच्चों को KVPY, नीट, जे ये निकालना है। स्टूडेंट्स अपने करियर से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि क्या बैन हो रहा है, अब क्या हमारा आगे होगा। सो मैं इस वीडियो के थ्रू अपने ओपिनियंस आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ। ये जो न्यूज़ आ रही है कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये बैन होने वाले हैं, सो प्लीज़ आप इससे मत घबराइए। आप मुझे बताइए इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं? 1000, 2000, राइट? उन लोगों का क्या, जिनका करता धरता सिर्फ यही प्लेटफॉर्म्स हैं। जिन लोगों के 100K, 200K, 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं, जो अपनी हर डे टू डे लाइफ लोगों से शेयर करते हैं, उन लोगों का क्या? आप तो अभी स्टूडेंट हैं। कुछ लोग हैं जिनके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे स्पोर्ट्स के, नर्सिंग के, फिजियोथेरेपी के, MBBS के, इन सब के पेजेस बने हैं, उनका क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप लोग अभी सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। आपको अपना प्राइमरी फोकस अपनी स्टडी की तरफ रखना है, इंस्टेड कि आप इतना सारा सोचें कि ऐप्स बैन हो रही हैं, अब आगे क्या होगा, हम कैसे करेंगे। आप लोग को ऐप्स का यूज़ क्या है मुझे बताइए। आप में से कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब पढ़ाई के लिए खोलते हैं? बताइए मुझे। मोस्टली लोग जो मैंने देखा है, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। मोस्टली जो लोग हैं वो लोग यूट्यूब ओपन करते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है, या गूगल सर्च करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं 80% लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक इससे मीम शेयर करते हैं। जितना है लोग मीम शेयर कर रहे हैं, रील्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई हेलो, आपको पढ़ाई भी करनी है कि नहीं? करियर भी है आपका कि कुछ नहीं है? आपको अगर एक स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए, आपकी फैमिली को आपको एक रेप्यूटेड लाइफ देनी है सोसाइटी में, सो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है पढ़ाई। आप इस वक्त 9, 10, 11, 12 में, आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं। आपका प्राइमरी फोकस सिर्फ आपकी स्टडी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी। ऐप्स का क्या है? ऐप्स तो आती जाती रहेंगी। एक ऐप आई, एक बैन हो गई, फिर दूसरी ऐप आई, दूसरी बैन हो गई। अगर बैन भी नहीं होती तो उससे और ज़्यादा बेहतर ऐप आ जाती है जो बहुत अच्छे से ग्रो कर लेती है, तो लोग उसके पीछे भागते हैं। बट आपकी स्टडी, उसका क्या? जो वक्त निकल रहा है उस वक्त का क्या? आप लोगों ने 10th निकाली, आप 12th में आ गए। जो आप लोगों के 10th में मार्क्स आए 60%, 70%, क्या आप उन मार्क्स को चेंज कर पाएंगे? बताइए आप मुझे। सिर्फ आपको रिग्रेट रह जाएगा कि काश यार थोड़ा सा और पढ़ लेते और अच्छी परसेंट आ जाती। जो आपका वक्त निकल गया है वो टाइम आप लोगों का वापस नहीं आ सकता। मीम शेयर करने के लिए, रील शेयर करने के लिए, लोगों के साथ सोशली इन्वॉल्व होने के लिए, इस चीज़ के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है आप लोगों के पास। लेकिन आपका खुद का करियर बनाने के लिए कुछ ही साल हैं आपके पास। टाइम होता है ना 16, 17 ईयर्स से लेकर के 20, 22 ईयर्स के बीच का, ये बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टाइम है। ऐसा मुझे लगता है कि यही टाइम लोग आजकल बहुत वेस्ट कर रहे हैं। कुछ पाने के लिए आप लोगों को कुछ खोना पड़ेगा। ये जो मोह माया है ना, ये सब कुछ आपको त्यागनी पड़ेगी। जो आप सपने देख रहे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको घिसना पड़ेगा, और बहुत अच्छे से आपको खुद को घिसना पड़ेगा, तब जाके आप अपने वो सपने पूरे कर पाएंगे। ऐसे ही आसान नहीं होता। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर बनना, IAS बनना, IPS बनना, ये ऐसे ही काम नहीं है। सोचा आपने, सपने देखे और आप बन गए, नहीं। आपको खुद को घिसना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको कि दिन रात एक करना पड़ेगा। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनका डेली रूटीन कभी आप देखिए। उठते हैं, मॉर्निंग रूटीन करते हैं, बस सीधे पढ़ने बैठ जाते हैं। कुछ खाया, फिर पढ़ने बैठ गए, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, फिर उठे, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, फिर पढ़ने बैठ गए। वो लोग एटलीस्ट दिन में 15 to 17 आवर्स पढ़ते हैं। इतने घंटे पढ़ते हैं तब जाके उन्हें वो मुकाम हासिल होता है और पूरी दुनिया उन्हें जान पाती है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पढ़ाई करनी है। सो मेन चीज़ क्या है कि आप लोगों को पढ़ाई करनी है। जो ऐप्स हैं बैन हो रही हैं, नहीं हो रही, उन पे फोकस नहीं करना। आपका नीट का एग्जाम आने वाला है 1 अगस्त को। जो नीट एस्पायरेंट्स हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना, पढ़ाई करिए, करियर बनाइए। उसके बाद तो ज़िंदगी पड़ी है ऐप्स चलाने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। बट इस वक्त क्या है, एक चीज़ समझना ज़रूरी है। बजाय हम चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करें, ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, हमें अपना ध्यान, अपना फोकस सिर्फ अपने करियर पे रखना है।
जैसे मैं एक चीज़ बोलती हूँ, टिकटॉक आया, लोगों ने अनलिमिटेड टिकटॉक यूज़ किया, लोग टिकटॉकर बन गए, डांसिंग वीडियो, एक्टिंग वीडियो, मॉडल, मतलब दुनिया भर की कॉमेडी एक्टिंग सब बना दिया उन्होंने। कुछ लोग क्या हुए, वहाँ से सक्सेसफुल हुए, आगे बढ़े, वो लोग टिकटॉक में लग गए, लेकिन क्या हुआ, टिकटॉक बैन हो गया। अब हम बात करते हैं पबजी की। पबजी आया, लोग इतने पागल हो गए, बावले हो गए, मतलब बस जो है वो पबजी है, सिर्फ पबजी में लग गए, दिन रात सुबह शाम सिर्फ पबजी पबजी पबजी। आप लोग भी, बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हाँ उनके साथ भी हुआ होगा कि उन्होंने लॉकडाउन सिर्फ पबजी में निकाला। कुछ लोग क्या हुए, सक्सेसफुल यूट्यूबर्स बने पबजी से, यहाँ थे, उन्होंने अपना नाम कमाया, यहाँ पहुँच गए। लेकिन मोस्टली लोगों का क्या हुआ, जो 100% जो जनता थी जो पबजी पबजी कर रही थी, उनमें से सिर्फ 10 to 20% लोग कुछ कर पाए, बाकी 80% क्या हुआ, सिर्फ टाइम वेस्ट किए हैं वो लोग। और अगर इसी जगह वो लोग पढ़ाई करते, उस टाइम को यूटिलाइज करते, उसको इन्वेस्ट करते अपने फ्यूचर के लिए, तो आज वो यहाँ से यहाँ होते। लोगों के पास टैलेंट था, उन्होंने टैलेंट दिखाया। मैं मना नहीं कर रही, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रही, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, सो प्लीज़ कोई इशू क्रिएट मत कीजिएगा। मैं सिर्फ अपने ओपिनियंस आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। टैलेंट है आप लोगों में, बहुत अच्छी बात है, बट साथ के साथ उसको बैलेंस करने के लिए आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। आजकल जितना मैं देख रही हूँ कि 80% लोग अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़पेपर में, टीवी में, न्यूज़ चैनल्स पे हेडलाइंस आती हैं कि किसान की बेटी ने नीट निकाला, ऑटो रिक्शा वाले के बेटे ने IAS निकाला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो प्राइमरी फोकस था ना, सिर्फ उनकी पढ़ाई थी, डिस्ट्रैक्शन नहीं था। उन्होंने एक चीज़ सोच के रखी है कि मुझे यहाँ से निकलना है और मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे पूरी दुनिया को दिखाना है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। उनका जो सेल्फ मोटिवेशन था वो यहाँ से यहाँ था, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया। अब जितनी आजकल लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, एवरीथिंग, सब कुछ है उनके पास, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सिर्फ उनका जो मेन फोकस है, उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है। एक स्टूडेंट के अंदर इतनी आत्माएं आ जाती हैं ना उस वक्त जब उसके पास सब कुछ होता है, उसे लगता है मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। जैसे 20% लोगों को लगता है मैं टिकटॉक करूँ, 20% इंसान के अंदर आत्मा आ जाती है कि मैं पबजी खेलता हूँ तो ठीक है, मैं इसी में अपना आगे करियर बनाऊँगा। 20% लोगों को लगता है मैं रील्स बना रहा हूँ, मैं डांसिंग बहुत अच्छी कर रहा हूँ, या फिर मैं एक्टिंग अच्छी कर रहा हूँ, मैं फोटोग्राफी करा रहा हूँ तो मैं एक मॉडल बन गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको एक अपना पहले गोल सेट करना है। और बहुत कम 20% इंसान के अंदर से आवाज़ आती है कि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और मुझे पढ़ाई भी करनी है। द प्रॉब्लम इज कि स्टूडेंट्स पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे। टैलेंट है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी स्टडी को नेग्लेक्ट मत कीजिए। एजुकेशन जो है वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। आपको सिर्फ एजुकेशन ही इस सोसाइटी में एक अच्छा नेम और फेम प्रोवाइड कर सकती है। अभी नीट एंट्रेंस होने वाला है, उससे पहले अभी जो हमारे पास टाइम है, 1 महीना 2 महीना, बस घिस दीजिए खुद को, अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगाइए। टैलेंट है आप लोगों के पास में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट उस टैलेंट को और अच्छा नाम देने के लिए आपको उसके साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। मेरे एक सर हैं, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी बात बोली थी एक, जो मुझे अब तक मोटिवेट करती है कि आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपको आपकी फैमिली सब कुछ करके दे रही है, खाना, कपड़ा, अच्छा घर है, बुक्स प्रोवाइड कर रही है, फैसिलिटीज़ दे रखी है, तो पढ़ते क्यों नहीं है? क्यों हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिसमें हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट है? हमारी लाइफ में पहला प्राइमरी फोकस एक स्टूडेंट की लाइफ में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। स्कूल में क्या होता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी ताकि वो स्टूडेंट्स को ना बूस्ट करें, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें। वो सुना है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सो प्लीज़ ये जो भी ऐप्स हैं, जो भी कुछ हो रहा है, इन सबको छोड़ दीजिए, अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे लगाइए। मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करती हूँ, डांस दीवाने 3 मोस्टली सब लोग देखते होंगे, है ना। वहाँ पे एक 7-8 साल का बच्चा है, अमन। सुना था उसने क्या बोला था? वो बोलता है डांसर तो मुझे बनना है, लेकिन मुझे उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो इतना छोटा बच्चा जब इतनी समझदारी की बात कर सकता है, तो आप लोग तो बहुत बड़े हैं। ठीक है, टैलेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई को नेग्लेक्ट मत करिए। मनुषी चिल्लर हैं, उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने अपना नीट निकाला था, उसके बाद में वो मिस वर्ल्ड बनी। उन्होंने अपने जो सपने थे उन्हें उड़ान दी, लेकिन पहले उन्होंने नीट निकाला। दैट शोज़ कि पढ़ाई आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जो आसपास हो रहा है, ठीक है, आज एक ऐप बंद हुई है, कल को दूसरी ऐप आ जाएगी। जैसे टिकटॉक बैन हुआ था, इंस्टाग्राम्स पे रील का ऑप्शन आ गया। अभी लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के मन में डर है, वो इंस्टाग्राम के साथ साथ वो लोग यूट्यूब पे भी हैं। जो रील्स वो लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं, सेम रील वो लोग यूट्यूब पे डालते हैं। उनके लिए वो एज अ बैक सिस्टम काम कर रहा है कि एक चीज़ अगर बैन होती भी है तो उनके पास में दूसरा ऑप्शन है। बट आप लोगों के पास क्या है? अगर आप सारा टाइम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को दे देंगे, ऐप्स को, तो आप पढ़ाई कब करेंगे?
फिर कैसे आप खुद को एक स्टेबल ज़िंदगी देंगे, खुद को, अपने पेरेंट्स को। यूपी में डॉक्टर है ना, तो आप एमपी में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार कहीं भी चले जाइए, आप डॉक्टर ही रहेंगे। कोई आपसे आपकी डॉक्टर की डिग्री नहीं छीनने वाला है। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि पढ़ाई करनी है। हर चीज़ आपसे रिश्ता तोड़ सकती है, बट आपकी जो बुक्स है ना, वो कभी आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगी। अपना बॉन्ड बुक्स के साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत करिए, और जो सपने हैं ना आपके, उन्हें पूरा कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, उसे वेस्ट मत कीजिए। ये बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। सो इस टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। जो हो रहा है ना, जो एप्स हैं, भाड़ में जाने दो सब कुछ। सिर्फ क्या करना है कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, स्ट्रांग रहना है, पॉजिटिव माइंड के साथ एक गोल सेट करना है कि हाँ, मुझे ये क्रैक करना है, और बस पढ़ने बैठ जाइए। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। मेहनत कभी कभी आपको निराशा नहीं दे सकती। जो आप पढ़ोगे ना, आज नहीं तो कल वो आपको सपोर्ट करेगा, और वो आपको यहाँ से यहाँ उठने में बहुत हेल्प करेगा। सो नीट आने वाला है, प्रिपरेशन कीजिए अपनी अच्छे से। ऑल द बेस्ट। जब एक बार नीट निकल जाए फिर ठीक है, ऐप्स वगैरह जो यूज़ करने हो करते रहना, जहाँ दिमाग लगाना हो लगा लेना। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट टाइम है, एक बार पढ़ लो। जब सब क्रैक हो जाए ना, तो फिर आराम से डांस वांस सब कुछ करना, खुश होकर पार्टी करना। इस वक्त बस डिस्ट्रैक्ट मत होइए जो आपके आसपास हो रहा है, कि एक चीज़ जाएगी, अगली चीज़ आपके लिए खुल जाएगी। तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम यूटिलाइज़ कीजिए, इसे इन्वेस्ट कीजिए। फ्रेंड्स हैं, जो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी है, आउटिंग है, हैंग आउट से सब बंद कर दीजिए और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आपने ये टाइम इन्वेस्ट कर लिया ना, तो टाइम आपको एक दिन यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। आपने एक लाइन सुनी होगी कि परिवर्तन संसार का नियम है। सो ये सब तो होता रहेगा। ऐप्स वगैरह जो हैं, छोड़िए इन्हें, गोली मारिए। मेन फोकस जो है आपका स्टडी, उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब अभी बैन होने की बात हो रही है, अभी बैन हुआ नहीं है। जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई नेग्लेक्ट मत कीजिए इन सब चीज़ों की वजह से। एपीजे अब्दुल कलाम सर जो थे, उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे अब तक मोटिवेट करती है। वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, until you change your signature into your autograph। तो पढ़ाई इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सक्सेस ना शोर मचा दे। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। और वीडियो बहुत लेंथी हो गया, उसके लिए सॉरी, बट मैं आपको सिर्फ अपने ओपिनियंस बता रही थी। दुनिया में जो हो रहा है छोड़िए। एज ए स्टूडेंट प्राइमरी फोकस सिर्फ पढ़ाई को रखिए और लग जाइए अपने काम पे। ऑल द बेस्ट, गुड विशेस टू एवरीवन। थैंक यू।